नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्क्रीन पर दिए गए हाथ की रेखाओं का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। गुरु अंगुली बड़ी है सूर्य अंगुली से, सूर्य अंगुली छोटी है और गुरु अंगुली बड़ी है। तो ऐसे में व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के साथ ईगो अधिक होता है, अडिग विश्वास रखने वाले होते हैं। जिस चीज़ पर विश्वास कर लिया फिर उसे कोई हिला नहीं पाएगा, ऐसी इनके अंदर भावना पाई जाती है। देखते हैं हथेली का यह भाग और इस वाले भाग को। ऊपर हथेली का भाग कम चौड़ा, नीचे हथेली का भाग अधिक चौड़ा है। तो ऐसे में व्यक्ति पार्टनरशिप के कार्यों के बारे में अधिक सोचते हैं या फिर जॉब करते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज, ये फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्यों के प्रति व्यक्ति को जीत मिलेगी। सेकेंड फैलेंज बड़ा है, लॉजिक के साथ अपनी बात रखने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। नीचे अंगूठा मार्शल है तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। शनि अंगुली बौद्धिक ऊर्जा, यानी ये शनि अंगुली है तो शनि अंगुली में ऊर्जा का संचरण सही नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर रुक रही है ऊर्जा, पहने हुए छल्ला ऊर्जा में रुकावट डाल रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को आने वाली असुविधाएं मानसिक हो सकती हैं। ऐसे लोगों को कर्ज से मुक्ति मुश्किल से मिलती है। दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता है। कर्ज लेने और देने दोनों स्थितियों में सावधानी बरतें। ऐसे व्यक्ति परिवार का संचालन ठीक प्रकार करते हैं। ये सूर्य अंगुली और बुध अंगुली सही स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति परिवार का संचालन ठीक प्रकार से करते हैं। सूर्य और बुध अंगुली ठीक होने के कारण जो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं जीवन में ठीक प्रकार से चलती रहेंगी। बृहस्पति पर्वत, बृहस्पति पर्वत का फैलाव लग रहा है तो इसमें स्नेह व्यवहार, ऐसे लोग स्नेह व्यवहार के होते हैं। विचारशीलता की अधिकता होती है। सांसारिक और पारिवारिक उलझने देता हुआ दिखाई पड़ता है। शनि पर्वत पर शनि रेखा का बढ़ना, ये रेखा अधिक बढ़ गई है तो जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, परेशानियां को बढ़ने का संकेत दे रही है। सूर्य पर्वत, इस सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़ता है कि जैसा पैसा आएगा बचेगा नहीं। ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं, सावधानी रखें। बीमा के क्षेत्र में गारंटेड इनकम वाले में पैसा लगाना बेहतर विकल्प दिखाई देता है वर्तमान में। बुध पर्वत, ये होता है बुध पर्वत तो ऐसे लोग विनर स्वभाव के होते हैं, बिजनेस में पारंगत होते हैं, अपनी बाड़ी के कारण कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग स्थिर रहता है। ऐसे लोग मौके पर बोलते हैं। जब ये बोलते हैं तो लोग इनकी बातें ध्यान से सुनते भी हैं। ऐसे लोगों को जीवन साथी से राय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये हस्त में शुक्र बलय बना हुआ दिखाई पड़ रहा है तो जो हार्ट लाइन के ऊपर बना है तो ऐसे लोगों में इमोशनों को अप डाउन के थ्रू लेकर जाता है। ऐसे लोग इमोशन अप डाउन में जूझते रहते हैं। ये लोग आर्ट कला को चरम सीमा तक ले जा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। चंद्र पर्वत पर वर्ग या फिश बना हुआ दिख रहा है
तो ऐसे लोगों को पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिलता है, जो कि अच्छी स्थिति को दर्शाता है। अंगूठे पर बना दीप, घरेलू सामान की अधिकता बनी रहती है। ऐसे जातकों में कमी नहीं रहती है। वस्तुएं एडवांस में बनी रहने का संकेत देती हैं। सेंसिबिलिटी की अधिकता रहती है। ओवर थिंकिंग सेंसिबिलिटी नुकसान देती है, उन्नति और प्रतिष्ठा को कम कर देती है। शुक्र पर्वत, ये क्या है? शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से सीधी खिंची हुई लाइनें, लग्जरी जीवन रहेगा। 40 वर्ष के आसपास घर, मकान, भूमि बनाने के योग अच्छे बन रहे हैं। क्रय विक्रय संबंधी में सावधानी रखें। चंद पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा, ये चंद पर्वत है, तो चंद पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा एक राजयोग लिए हुए है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, जो एक अचानक सफलता का प्रतीक भी है। जीवन रेखा ये सीधे निकलती हुई इधर जा रही है और लास्ट में दिखाई ही नहीं पड़ रही है। तो ऐसे लोगों का एनर्जी लेवल 55 वर्ष तक तो ठीक ठाक बना रहता है। इसके बाद वीकनेस शरीर में आने लगती है। मानसिक योजनाओं के बल पर इस प्रकार से यह रेखा सूर्य से ये खिंची हुई जा रही है। तो मानसिक योजनाओं के बल पर 36 से 38वें वर्ष सफलता के योग लग रहे हैं, जॉब लग सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसे लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करें। व्यवसायिक भूमि प्रॉपर्टी खरीदने के योग अच्छे हैं। ये बृहस्पति पर्वत से पता चल रहा है कि व्यवसायिक भूमि प्रॉपर्टी खरीदने के योग अच्छे हैं। एक से अधिक संपत्ति, रेंटल प्रॉपर्टी, किराए से धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग में व्यवधान मौजूद है। पैतृक संपत्ति से पैसे का नुकसान गलत निर्णय को दर्शाता है। हड्डियों से संबंधित समस्याओं का भी संकेत देता है। 45 से 47 वर्ष की एज में खर्चे की अधिकता दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को 3 कार्यों में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें 3 भाषाओं को समझ भी सकते हैं, बोल भले न पाएं, लेकिन 3 कार्यों में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग अपनी बात को, जब ये बुध अंगुली छोटी है तो ऐसे लोग अपने बात को क्लियर करके चले तो अच्छा होगा। सूर्य पर्वत का एरिया विस्तारित लिए हुए है, तो दूर दूर के लोगों से बिजनेस आएगा, ऐसी इसकी संभावना की जा सकती है। गवर्नमेंट जॉब का भी योग है। ऐसे व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र तक दौलत शोहरत बहुत अच्छी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की लाइन का खिंचा होना यह दर्शाता है कि जातक की इनकम स्रोत लगातार चलती रहेगी। जीवन में लगातार इनकम स्रोत चलती रहेगी। ये यहाँ पर यात्रा रेखाएं हैं, जो कि व्यक्ति के प्रति अनुकूल रहेंगी। यात्रा रेखाएं, यहाँ पर जो निगेटिव चीज़ें हैं वो रेड कलर से हैं। ये शनि अंगुली पर इस वैलेंस का बनना, जो ऊर्जा संचरण का कार्य सही नहीं कर रही है। भाग्य रेखा का अधिक ऊपर पहुंच जाना, यानी भाग्य में कमी लाता है। इस प्रकार की रेखाएं नुकसान दिला सकती हैं। धन में भी मान अपमान के प्रति देखी जाती हैं। ये रेखाएं जो ऊपर की ओर जा रही हैं, ये 40वें वर्ष में उन्नति भी दिखाती हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।